हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, जो बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी अपनी, उसमें आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो, हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र ये पढ़ लिए। अब अपना टॉपिक आता है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी रक्त जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है पूरे शरीर में, उसमें कौन कौन से अंग यूजफुल होते हैं, उन कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उन सभी का जो सामूहिक रूप से ना एक तंत्र बनता है, उसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त हमारे शरीर में घूमता है क्या? इसको घुमाने का काम कौन करता है? रक्त को हमारे शरीर में घुमाने का काम कौन करता है? शिरा और धमनियां। इसके अलावा देखो, मुख्य रूप से तो हम बात करते हैं ना हृदय, हृदय जिसको बदनाम कर रखा है दिल के नाम से। हाँ, दिल वगैरह कुछ नहीं है। हृदय क्या है? जिस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी ले जाने के लिए पानी की मोटर होती है ना, मोटर बिना मोटर चलाए बताओ ऊपर वाली बिल्डिंग में पानी चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, उस पाइप में से पानी नहीं जाएगा। सेम इसी प्रकार हमारे शरीर में ये एक मोटर है, जो खून की मोटर है। वो तो पानी की मोटर होती है, ये खून की मोटर होती है, और ये मोटर चलती है यानी पंपिंग करती है। तब क्या होता है? ब्लड आगे से आगे जाता है और हमारी नसों में दौड़ता है खून। ठीक है ना? ये कुछ नहीं है, दिल धड़कता है वैसे। और दिल धड़कना, ये काम दिल धड़कना, जिस दिन दिल नहीं धड़केगा, ये तो फोन नहीं आया दिल नहीं धड़क रहा है, अरे जिस दिन दिल नहीं धड़केगा तो कुछ नहीं धड़केगा, क्योंकि ये एक क्या है? खून की मोटर है। ठीक है ना? इसे बदनाम कर रखा है। इसका काम बेचारेगा इतना ही है, अपने शरीर के अंदर खून को सर्कुलेट करना। हाँ, ये नहीं होगा तो हम क्या नहीं होंगे? जिंदा नहीं रहेंगे। गलत नहीं है, यही सही है, यही सत्य है। हाँ, अब देखो अब देखो, बात कर रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। इसमें क्या है? जितने भी ये यूज होंगे, हमारा खून, ब्लड, ब्लड टॉपिक पढ़ लिया क्या हमने? अरे पढ़ तो लिया। ब्लड किस किस से बना होता है? प्लाज्मा, रक्त कणिका से मिलकर बना होता है। हाँ, ब्लड। इसके अलावा इसमें जितने भी नसें होती है ना, कौन सी? शिरा, धमनियां, इनको पढ़ेंगे। इसके साथ हार्ट, इसमें हार्ट का क्या काम होता है? पंपिंग करना। हार्ट को एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर हो जाता है, साथ में पढ़ेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा, उसको अलग से पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। देखिए क्या है वास्तव में ये। इसके थ्योरी सेक्शन की बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण तंत्र में देखो, जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स एवं उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कौन कौन सा? जैसे पोषक पदार्थ, हार्मोन्स वगैरह है ना, ये हमारे शरीर में क्या परिवहन करते हैं? क्या परिवहन करने में जो अंगों का जो समूह है ना, जो भाग ले रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना। एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना रक्त परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण। इसकी खोज किसने की थी? 1628 में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की क्या की थी? खोज की थी। तो इसमें मुख्य रूप से याद रखने वाली चीज इतनी है। हाँ, कुछ नहीं है, इसको प्रवाह कुछ नहीं है। ठीक है ना? याद रखने वाली यही लाइन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है ना? इस स्लाइड में से ये इतनी चीज याद रखनी है आपको, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? अब देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो खुला और एक बंद। अब खुला और बंद क्या होता है? खुला और बंद को किस प्रकार विभाजित किया गया है? बंद और खुले में देखो इस प्रकार है, कुछ ऐसे जीव है जिनमें रक्त ना वो खुला होता है। खुला, जैसे हम किसी गिलास में पानी डालते हैं ना, तो पानी खुला है क्या? पानी अंदर खुला है। लेकिन वही पानी किसी पाइपों के माध्यम से सप्लाई हो, किसी पाइपों के माध्यम से सप्लाई हो, तो वो बंद है। अपने घर में जो पानी की टूंटी आती है ना, वो पाइप के अंदर से ही तो आ रहा है पानी, तो वो एक बंद सप्लाई है। और एक बरसात का पानी जो खुला बह रहा है, वो खुला है। तो सेम उसी प्रकार समझो, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ना, एक तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, एक बंद परिसंचरण। कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें खुला, ऐसे समझो जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसी प्रकार उनके शरीर में रक्त भरा हुआ है, खुला एकदम, कोई पाइपलाइन नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है ना, पूरा पाइपलाइनों के अंदर बहता है, पूरे के अंदर पाइपलाइन, अंडरग्राउंड फिटिंग है ये। अंडरग्राउंड फिटिंग चलती है ना पाइपों की,
वैसे ही पूरे शरीर के अंदर अंडरग्राउंड फिटिंग है पाइपों की, और उन पाइपों में क्या दौड़ता है, रक्त दौड़ता है, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं नस, कि नस काट ली उसके चक्कर में। तो वो नस कौन सी थी, वो नस अपनी पाइपलाइन थी, खून की पाइपलाइन थी, उसको इसी को काटा गया था। तो देखिए बात करते हैं हम खुला परिसंचरण तंत्र। ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां बिना रक्त वाहिनियों के, वाहिनी यानी नलिकाएं, हाँ नलिकाएं के रक्त का परिवहन होता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यह नलिका विहीन, नलिका विहीन यानी नलिका नहीं है। इस तंत्र में रक्त सीधे शरीर के अंगों या उत्तकों के संपर्क में रहता है, इसका मतलब सीधा रक्त है उसके शरीर में, सीधा रक्त डाला हुआ है, कोई पाइपलाइन नहीं है, ये खुला है। जैसे किस किस में पाया जाता है, देखो ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है भाई साहब। खुला परिसंचरण तंत्र, यह तंत्र निम्न प्राणियों में पाया जाता है। देखो ऑर्थोपोडा संघीय जीव है, ये हम इन जीवों के संघों को पढ़ते हैं तो एक अलग टॉपिक आता है, ठीक है ना, उसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान इतना रखना, ऑर्थोपोडा संघीय जीव है, देखो कॉकरोच, टीडा, झिंगा, केकड़ा, मकड़ी और बिच्छू। एक होता है मोल्स्का संघ का जीव है, जिसका क्या नाम होता है, इन सब में कौन सा तंत्र होता है, कॉकरोच को आप देखोगे ना तो उसके अंदर सीधा रक्त डाला हुआ है, यानी कोई पाइपलाइन नहीं है, खुला है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस प्रकार इसका रक्त है। कॉकरोच में सफेद रक्त होता है, पढ़ा था हमने, तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इस प्रकार रक्त बहता रहता है, जैसे खुला पानी बहता है ना, जैसे कोई पाइपलाइन नहीं है। तो इन सब में कोई पाइपलाइन नहीं है, खुला रक्त है इसमें। तो खुले रक्त यानी सीधा रक्त है, उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उदाहरण याद रखना, इनका क्वेश्चन आएगा, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो एक ऑप्शन तो ये देगा, तीन कोई और देगा। तो कॉकरोच, टीडा, झिंगा, केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू और ये कौन सा है, घोंगा बोल दो, घेंगा बोल दो, कुछ बोल दो, ठीक है ना। इनमें खुला पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण। तो बंद किस में पाया जाता है, अपने में बंद पाया जाता है क्या, बिल्कुल बंद पाया जाता है। अब देखो बंद परिसंचरण तंत्र, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिनमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मनुष्य, जानवर और पक्षी, ये देखो पाइपलाइन नजर आ रही है क्या, ये अंडरग्राउंड फिटिंग है पूरी, खून की पाइपलाइनिंग है ये, इन पाइपों में रक्त बहता है अपना, ठीक है ना। और ये पाइप की मोटर देखो, ये रही, हाँ ये देखो, ये देखो, ये मोटर है जो क्या करती है, खून को पंपिंग, और खून क्या बहता है, इन पाइपों में बहता है। हम तो बंद और खुले कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, खुला जिनमें ये रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती, खुला है, उदाहरण याद रखने सीधे सीधे। और बंद जिनमें ये वाहिनियां पाई जाती हैं, ये उदाहरण याद, मनुष्य, जानवर, पक्षी, ये अपने सब इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र के तीन भाग होते हैं। एक तो देखो इसमें ब्लड होता है क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र में एक तो ब्लड होता है। ब्लड किन में बहता है, रक्तवाहिनियों में बहता है, धमनियां, सीरा और केशिका। ये कोशिका नहीं है, केशिका है, हाँ छोटी छोटी पाइपलाइन है, उन्हीं को केशिका कहा जाता है, जो धमनियां और शीरों दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है, ये केशिका है, ठीक है ना, कोशिका नहीं है। और इसके साथ साथ एक क्या होता है, हृदय, ये मोटर। तो इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहता है, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ब्लड हमने पढ़ लिया क्या, ब्लड हमने पढ़ लिया, ये आज हम पढ़ने वाले हैं और ये कल पढ़ा दूंगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्या। अब देखते हैं इन रक्त वाहिनियों, धमनियों को क्या काम है। देखो रक्त वाहिनियां शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिनमें रक्त का बहाव होता है, उन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। रक्त का बहाव, अरे ऐसी पाइपलाइनें जिसमें खून बहता हो, जिनमें रक्त का भाव होता है, रक्त वाहिनियां कहलाती हैं, जिनमें खून बह रहा है। रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। शरीर, पूरा शरीर कोशिकाओं से बना होता है क्या, इन कोशिकाओं को रक्त चाहिए क्या, रक्त के अंदर क्या घुला होता है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन घुली होती है। तो ये पहुंचाने के लिए रक्त ही जाएगा, और रक्त पूरे शरीर में घूमता है, तो पूरे शरीर में घूमता है, तो कोशिकाओं तक रक्त कैसे जाता है, इन वाहिनियों के द्वारा जाता है। रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त वाहिनियां तीन प्रकार की होती हैं, धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं। केशिकाएं है, कोशिका नहीं है, केशिकाएं। अब देखो हमारा शरीर, मतलब पूरे शरीर में कहीं कट लग जाओ, खून नहीं आता है क्या, इसका मतलब खून ऊपर से नीचे तक हर जगह खून बह रहा है क्या, खून बह रहा है, ठीक है ना।
खून आ जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? या तो केशिकाएं कट जाती है, हमारे शरीर का छोटा से छोटा पार्ट कट जाता है ना, खून आ जाता है, इसका मतलब क्या कट चुकी है? केशिकाएं कट चुकी हैं। या फिर हमारे शरीर के अंदर देखो ये ग्रीन ग्रीन धाराएं नजर आ रही है क्या? ये क्या है? ये शिराएं हैं, ये शिरा कट जाती हैं। धमनियां, धमनियां शरीर के अंदर होती हैं, ये गहरी होती हैं, ठीक है ना? हाँ। तो केशिकाएं, शिराएं और धमनियां ये तीन प्रकार की होती हैं। अब तीनों का अध्ययन करने वाले धमनियों का क्या काम होता है, शिराएं क्या है, केशिकाएं क्या है, कौन से में शुद्ध रक्त बहता है, कौन से में अशुद्ध रक्त बहता है? बताओ कौन से में शुद्ध रक्त बहता है? धमनी में शुद्ध रक्त है, और अशुद्ध रक्त है शिरा में। शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध का कॉन्सेप्ट कैसे है? हाँ शाबाश। देखो शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कचरा पचरा है उसमें, अशुद्ध का मतलब है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और शुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन है। जिस रक्त में ऑक्सीजन मिल गई ना, वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और वो कहां बहेगा? धमनियों में बहेगा। और जिस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है ना, इसका मतलब वो क्या है? अशुद्ध है। और अशुद्ध कहां बहेगा? शिराओं में बहेगा। बस शुद्ध और अशुद्ध का मतलब यही है, ठीक है ना? हाँ, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बता तो दिया यार। और ये जो बाहर दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? शीरा है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, बताओ शीरा में लगाता है धमनी में? शीरा में। अरे धमनी तो अंदर है, डॉक्टर कोई नहीं मिलेगी एक मौके। हाँ, तो काटना पड़ता है पहले, तब बाहर यहाँ दिखाई देती है, नाड़ के पास है ना धमनी दिखाई देती है हमारी। हाँ, उनकी आकृति है ना, आकार मोटा होता है उनका। हाँ, तो ये जो दिखाई देता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, शीरा में ही लगाता है, ताकि रक्त फेफड़ों में जाके फिर से शुद्ध हो जाए, ठीक है ना? तो यहां पीट कर वो देखता है, चेक करता है कौन सी शीरा है, कौन सी में लगाऊं। रक्त वाहिनियां देखो, धमनियां, शीराएं और केशिकाएं। धमनियां क्या होती हैं? ये देखो, जो शरीर के अंदर होती है और इनका आकार मोटा होता है, जिनमें शुद्ध रक्त बहता है। शीरा, जो ये देखो ग्रीन ग्रीन हमारे शरीर में जहां जहां नजर आ रही है ना, ये सब शीराएं हैं। केशिकाएं, जो पूरा शरीर है ना अपना, पूरा शरीर, ये जो छोटे छोटे पाइपें होती हैं, छोटी छोटी पाइपलाइन होती है, वो केशिकाएं होती हैं, जो हमारे शरीर में हर जगह होती हैं। जहां भी कट लगता है वहां से खून आता है। इसका मतलब लगता है ऐसे शरीर के अंदर खून ऐसे डाला हुआ है, इसका मतलब वो कट क्या जाती हैं? केशिकाएं कट जाती हैं। केशिकाएं कटने पर ही खून आता है। जब तक केशिकाएं नहीं कटेंगी ना, तब तक खून भी नहीं आएगा। क्यों? ये केशिकाएं, ये धमनियां और शिराओं का योग होती हैं, ये इनमें भी खून होता है, इन दोनों को जोड़ती हैं, खून को एक दूसरे में परिसंचरण करती हैं, ये खून का परिवहन होता है इनके अंदर से। तो ये कटने पर खून बाहर आता है, केशिकाएं कटने पर। तो धमनियां क्या होती हैं, शिरा क्या होती है, और केशिकाएं क्या होती हैं, इन चीजों का आप अध्ययन करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं धमनियों की। ऐसे रक्त वाहिनियां जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, क्या कहलाती हैं? धमनियां। ऑक्सीजन युक्त, जिस रक्त में ऑक्सीजन होना वो शुद्ध रक्त है, और शुद्ध रक्त बहेगा किसमें? धमनियों में। याद कैसे रखोगे? छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। देखो, अपन शुद्ध किसको मान लेते हैं? ये कपड़ा है, इसको धोने के बाद अपन शुद्ध मान लेते हैं ना, तभी तो फिर पहनते हैं। ये थोड़ी है आज पैर लिया, कल डाल देंगे, नया लेके आएंगे। हम धोने के बाद शुद्ध मान लेते हैं। अपन नहाते हैं तो नहाने के बाद शुद्ध हो जाते हैं। तो धमनियों में ऐसा समझो धोया हुआ रक्त है, और धोने के बाद क्या हो जाता है? शुद्ध। तो धमनियों में कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। बच गई शीरा, उसमें शुद्ध है। याद रह जाएगा क्या? हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है धमनियां। अब ये हृदय अपना ऊपरी ऊपर है। अब हृदय से ऊपर और नीचे तक जहां जहां ये ब्लड जाएगा ना, ये धमनियों के माध्यम से जाएगा, शुद्ध रक्त। इस चीज का ध्यान रखना। हृदय से विभिन्न अंगों तक जो रक्त जाता है, वो धमनियों के माध्यम से जाता है। जैसे पैर के अंगूठे तक अपने को रक्त लेके जाना है, तो हृदय से रक्त गया पैर के अंगूठे तक, धमनियां लेके जाएगी क्या? अब पैर के अंगूठे से फिर से रक्त को वापस लेके आना है क्या? फिर से लेके तो आना ही है, रक्त आगे थोड़ी जाएगा, यही तो रक्त है जो घूम रहा है, इतना ही तो है। इसको वापस कौन लेके आएगी? शीरा। बस यही काम है। हृदय से अंगों तक रक्त ले जाती हैं धमनियां, और अंगों से फिर वापस रक्त लेकर कौन आती है? शिराएं लेकर आती हैं। इतना ही मामला है। इनका रंग लाल होता है क्या? धमनियों का रंग लाल होता है। इनमें रक्त दाब उच्च होता है, इसलिए यह शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर होता है, रक्त दाब। देखो, इनका आकार मोटा होता है। जो धमनियां होती है ना,
इनका आकार मोटा होता है। आकार मोटा का मतलब है ये बनी हुई मोटे पाइप से है, लेकिन इनके अंदर का जो स्थान है ना वो क्या है, ये कम है, व्यास कम है इनका। अब जिस पाइप का व्यास कम होगा तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा क्या, बिल्कुल ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। पाइप का व्यास बड़ा करते ही प्रेशर कम हो जाएगा। तो इनमें क्या होता है, ये बड़ी तो मोटी आकार की होती है, लेकिन इनके अंदर का व्यास क्या होता है, व्यास कम होता है। व्यास कम होता है तो ब्लड का प्रेशर अधिक रहेगा। ये देखो ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, इसलिए शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। देखो ये 3 प्रकार की होती है, एक होती है छोटी धमनी, एक होती है धमनी और एक होती है महाधमनी। छोटी धमनी, छोटी छोटी धमनियां होती है, छोटी धमनी, एक होती है धमनी और एक होती है महाधमनी। अब देखो इधर ध्यान दो, ये क्या है, महाधमनी को कहा जाता है आरोटा। ये देखो ये सबसे बड़ी है क्या साइज में। इसके बाद धमनी और छोटी धमनी, ये धमनी है और ये छोटी छोटी धमनी है, इसके अंदर ये छोटी छोटी धमनी है। सेम इसी प्रकार की शिराएं होती है, ये इधर से शिराएं है, ये इसी प्रकार से शिरा होती है 3 प्रकार की। अब देखो एक होती है फुफ्फुस धमनी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुस, पल्मोनरी बोल दो या फुफ्फुस बोल दो, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। यह धमनी का क्या है, अपवाद है। क्यों है अपवाद है, बताओ धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त है। इसका मतलब ये कुछ तो गलत काम कर रही है, तभी अपवाद। अपवाद इसी तो कहा जाता है। समाज में कुछ बच्चे, समाज में सभी बच्चे अच्छे काम करते हैं, लेकिन समाज में कोई बच्चा गलत काम करता है तो ये बोलते नहीं है समाज में अपवाद है। इसका मतलब वो सही दिशा में नहीं चल रहा है, तो ये सही दिशा में नहीं चल रही है। देखो यह धमनियों का क्या होता है, यह धमनियों का अपवाद होती है, क्योंकि इसमें CO2 युक्त अशुद्ध रक्त है। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन ये फुफ्फुस धमनी है, इसमें कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। इसका मतलब ये अपवाद है क्या। क्वेश्चन आता है कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस या पल्मोनरी। क्या याद रखोगे, फुफ्फुस या पल्मोनरी। यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके जाती है। अरे रक्त शुद्ध कहां होता है, फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलते ही शुद्ध हो जाता है। तो हृदय से फेफड़ों तक ले जाने वाली धमनी कौन सी है, फुफ्फुस है, फुसफुस नहीं है, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी, ठीक है ना। ये अशुद्ध रक्त लेके जाती है। महाधमनी, यह शरीर की सबसे, जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुंचाती है। शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर के अंदर, देखो ये जा रही छोटी छोटी धमनियों में आगे विभाजित करके पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाती है, ठीक है ना, याद रह जाएगा। तो सबसे बड़ी धमनी तो होती है महाधमनी, और ये फुफ्फुस या पल्मोनरी अपवाद है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। ये हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। अब देखो हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को लेके गई, क्या अशुद्ध रक्त है ना, लेके कौन गई, फुफ्फुस धमनी। अब वो शुद्ध रक्त होगा ना, उसे वापस फेफड़ों से हृदय तक लेके जाएगी, वो होगी एक सीरा, जिसका नाम होगा फुफ्फुस सीरा। अब सीरा का काम क्या, अशुद्ध रक्त ले जाना, लेकिन वो देखो शुद्ध किया हुआ रक्त ले जा रही है। इसका मतलब वो भी अपवाद होगी क्या, बिल्कुल अपवाद, आगे पढ़ेंगे उसको। हाँ दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा याद रखना है बस। सीरा, सीरा देखो ऐसे रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त धमनियां लेकर जाती है ना, उन अंगों से वापस रक्त को कौन लेके आएगा, सीरा लेके आएगा। क्योंकि उनमें क्या मिला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कल ही तो पढ़ा था, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलते ही CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा ATP के रूप में बढ़ जाती है। तो वो CO2 कहां से आई, अपने शरीर के अंदर ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ना, तब वो CO2 बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसको अशुद्ध रक्त को अंगों से ऊपर लेके कौन आ रहा है, शिरा लेकर आ रही है। देखो हृदय तक लेकर आती है, शिराएं कहलाती हैं। इनका रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है। इनमें रक्त का प्रवाह बहुत ही धीमा होता है भाई साहब, बहुत धीमा होता है। इसका मतलब इसका व्यास अधिक होगा। हाँ ये व्यास अधिक है इनका, इनमें रक्त बहुत धीमी गति से बहता है। इनमें कपाट पाए जाते हैं, कपाट यानी वाल्व यानी गेट पाए जाते हैं। इस प्रकार के गेट, इस प्रकार के गेट पाए जाते हैं। देखो
हाँ, इसमें इस प्रकार के गेट पाए जाते हैं, जैसे रक्त चला गया, यहाँ कपाट होते हैं ना, ये रक्त यहाँ से ऊपर जाते ही ये कपाट बंद हो जाता है, यानी ये वापस नहीं आता रक्त, और यहाँ फिर से कपाट होता है, यहाँ से आगे जाता है, ये बंद हो जाता है इस प्रकार। यानी इसमें जाने का तो रास्ता है लेकिन आने का नहीं है, यही कपाट है। तो क्वेश्चन आता है, बताओ कपाट या वाल्व धमनियों में पाए जाते हैं या शिराओं में? शिराओं में पाए जाते हैं, याद रखना, प्रश्न आता है। फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिरा, देखो ये इसका काम क्या है, शिराओं का और धमनी में भी यही थी क्या? सेम ही है, देखना, फुफ्फुसीय धमनी उसका अपवाद है, फुफ्फुसीय शिरा इसका अपवाद है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। देखो थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, देखो ये अपना वही दिल है जो धड़ धड़ करता है, हाँ धड़कता है ना, इसका मतलब ये हार्ट है, और ये अपने फेफड़े हैं, ये अपने क्या है? फेफड़े हैं। अब देखो यहां से रक्त, यहां से अशुद्ध रक्त लेकर कौन जा रही थी? फुसफुसीय शिरा, अरे धमनी, धमनी अशुद्ध रक्त लेके धमनी अपवाद थी, और यहां ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर से हार्ट में लेकर आएगी क्या? ये कौन लेके आएगी? फुसफुसीय शिरा। ये देखो ऑक्सीजन युक्त है क्या, इसका मतलब शुद्ध है क्या, लेकिन लेके ये इसमें बहता क्या? अशुद्ध, ये अपवाद होगी। धमनी में शुद्ध बहना चाहिए लेकिन ये अशुद्ध लेके जा रही है क्या, इसलिए ये अपवाद होगी। समझ में आया क्या? यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है। अकेला बता दे मैंने। केसिकाएं, केसिकाएं क्या होती है? देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिलरीज, केसिकाएं, कोशिका नहीं, केसिकाएं। ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती हैं जो कि धमनियों को शिराओं से जोड़ती है। धमनियों को शिराओं से जो जोड़ने का काम करती है ना, वो क्या होती है? केसिकाएं होती है, धमनियों को शिराओं से जोड़ने का काम। रक्त एवं ऊतकों में विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का विसरण द्वारा आदान प्रदान इन्हीं रुधिर केशिकाओं के द्वारा होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, रक्त और ऊतक होते हैं ना, उनमें ये जितने भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है ना, धमनी और शिराओं में, वो कौन करता है? केशिकाएं करती है। ऐसा समझो महीन पाइपलाइन है जो धमनी और शिराओं के बीच जॉइंट है, धमनी और शिराओं के बीच जॉइंट का काम करती है। काम क्या करती है ये रक्त और ऊतकों में विभिन्न प्रकार के जो ये भोजन होते हैं ना, जैसे भोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 आदि का विसरण द्वारा आदान प्रदान करती है ये रुधिर कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, इसके बाद शिरा क्या होती है और धमनी क्या होती है, दोनों में अंतर का पता होना चाहिए। शिरा क्या होती है और धमनी क्या होती है, बताओ। शिरा ये अंगों ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती है क्या? सही है, शिरा है जो अंगों से हृदय की ओर रक्त को लेकर आती है, जबकि धमनी हृदय से अंगों की तरफ है। ये देखो हृदय से अंगों की ओर लेके जाती है। इधर देखो, इसमें अशुद्ध रक्त होता है क्या? शिरा में बिल्कुल होता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त होता है। शिरा के अंदर ब्लड धीरे धीरे फ्लो करता है क्या? इसका मतलब इसका व्यास अधिक व्यास, ये देखो व्यास बड़ा है। बताओ धमनी में ब्लड प्रेशर अधिक होता है क्या? इसका मतलब इसका व्यास कम है। इनकी दीवार पतली व लोचदार होती है, इनकी दीवार पतली होती है, इनकी दीवार मोटी होती है। ये देखो ये इनकी दीवार पतली लोचदार होती है, तभी तो आराम से इंजेक्शन लगा देता है डॉक्टर। हाँ, लोचदार होती है और नरम होती है दीवारें, जबकि धमनियों की दीवारें मोटी, लचीली व पेशी होती हैं। ठीक है ना, यहाँ गर्दन के पास में अपने धमनी नजर आती है, ये देखना आप, मोटी है ये मोटी होती है, इनकी दीवारें मोटी होती हैं। लेकिन व्यास दोनों में ध्यान रखना, व्यास इसका अधिक होता है, इसका कम होता है। ठीक है ना, इसकी दीवार मोटी होती है, इसकी दीवार पतली होती है। ये प्राय अंगों में बाहर की ओर स्थित होते हैं क्या? अंगों के बाहर पाए जाते हैं। जैसे हमारा ये हाथ अंग ही तो है, इसके देखो चारों ओर नजर आ रही है क्या?
अंगों के बाहर पाई जाती हैं। तो ये अंगों के भीतर पाई जाती हैं क्या? ये अंदर होती है और अंडरग्राउंड है, यानी गहरी होती है। ये नीले बैंगनी रंग की होती है क्या? यस सर। जबकि धमनी लाल रंग की होती है। इनमें कपाट यानी वाल्व गेट पाए जाते हैं क्या? जबकि धमनी में नहीं पाए जाते। शीरा में रक्त के बहने की गति जबकि धमनी में तेज होती है। यही अंतर है बस। याद क्या रखोगे? इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? देखो, एक तो 1 नंबर वाला पॉइंट याद रखना, 2 नंबर वाला पॉइंट याद रखना और एक 7 नंबर वाला पॉइंट याद रखना, बस इतना ही। हाँ, व्यास वाला कर लो। ठीक है ना? ये 1, 2 और 7 ये इंपॉर्टेंट है। कपाट वाला क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कौन किधर से लेके जाती है। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, ये अपना थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र से जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। अब देखो, टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम। कब की थी? शाबाश, विलियम हार्वे। कहां है? ये रहा। धमनी और शीरा के बीच के संबंध के रूप में जाना जाता है केशिका। धमनी और शिराओं के बीच में जो जाल सा था ना, वो केशिकाएं थी। तो क्या केशिका यहाँ है? कोशिका भी ऑप्शन आ सकता है, ध्यान रखना। केशिका करना, कोशिका मत कर देना। निम्नलिखित में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त लेके जाती है? ये फुफ्फुसीय धमनी। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फुसफुस नहीं, फुफ्फुसीय है यार, तेरी वजह से फुसफुस हो गई। हाँ, फुफ्फुसीय। क्वेश्चन देखो आगे, निम्नलिखित में से चयन कीजिए जिसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र है। खुला का मतलब है जिसमें पाइपलाइन नहीं है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन नहीं है। हाँ, बताओ किसमें है? कॉकरोच भाई साहब में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त के भीतर पूरी तरह से सीमित होता है। किसके अंदर है? रक्तवाहिकाओं में पूरी तरह से क्या होता है? सीमित होता है, यानी इन्हीं के अंदर रक्त बहता है। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखो, कोशिकाएं। कोशिकाएं है क्या? अरे केशिकाएं। हाँ, कोशिका का क्या मतलब? केशिकाएं, शीराएं और धमनियां 3 पढ़ ली। यहाँ हृदय होता तो भी सही होता, लेकिन यह क्या दे रखा है? बिल्ली। हाँ। किस रक्त वाहिनियों का व्यास सबसे छोटा होता है? ये सबसे छोटी होती है केशिकाएं। फिर इससे बड़ी क्या होती है? धमनी। फिर शीरा होती है। इस प्रकार याद रखना। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? हृदय से रक्त को विभिन्न भागों तक कौन लेके जाता है? धमनियां लेके जाती है हृदय से विभिन्न अंगों तक। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? कौन सी होती है? महाधमनी होती है शरीर की सबसे बड़ी धमनी। क्वेश्चन देखो, ये निम्नलिखित में से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों के संबंध में सत्य है। बताओ, सत्य का मतलब सही पूछ रहा है क्या? सही पूछ रहा है तो गलत है, उसको तो काट ही देना। देखो, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है क्या? कहाँ होता है यार? सभी में थोड़ी ना होता है। एक अपवाद है तो सभी कहाँ है? अपवाद है तो ये गलत बोला है। सभी धमनियों में नहीं होता शुद्ध रक्त। धमनियों में वाल्व या कपाट होते हैं क्या? नहीं होते, शिराओं में होते हैं। धमनियों का व्यास शिराओं से कम होता है क्या? बिल्कुल होता है। धमनियों का व्यास शिराओं से कम होता है, तभी तो ब्लड प्रेशर अधिक होता है इनमें। धमनियों के द्वारा रक्त का प्रवाह हृदय से अन्य अंगों तक होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो सीढ़ी वाला कहाँ है? सीढ़ी वाला ये है। इस प्रकार का ध्यान रखना है थोड़ा। ओके, हाँ, कंफ्यूजन हो जाए। ये देखो, मानवों में शिराओं के संदर्भ में कथन सही पूछ रहा है, गलत है उसको काट दो, सही पूछ रहा है। देखो, ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त ले जाती है। ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त ले जाती है, बिल्कुल सही बात है। इनका व्यास धमनियों से कम होता है क्या? व्यास तो ज्यादा होता है, तभी तो इनमें ब्लड प्रेशर धीरे होता है, धीरे धीरे ब्लड फ्लो होता है। इनमें वाल्व होते हैं जो रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, बिल्कुल सही बात। ये प्राय अंगों में बाहर की ओर अवस्थित होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। एसीडी वाला कहाँ है? ये रहा।
तो ये अपना रक्त परिसरण तंत्र टॉपिक हुआ कंप्लीट, जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये पहले अपना थ्योरी सेक्शन था, इसके बाद मैंने क्वेश्चंस किए हैं, तो एक बार इसको फिर से जरूर देखना, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।